स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 से 3 जो है बड़ी सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इसको काट लिया है, ये डाल दूँगी। साथ में 1 प्याली जो है सब्ज़ धनिया की है, ये भी डाल दूँगी। साथ में व्यूअर्स एक बड़े साइज़ का प्याज जो है इसको मैंने स्लाइस कर लिया था, ये भी डाल दूँगी। और तकरीबन 1 बड़ा आलू जो है वो भी मैंने जो है स्लाइस कर लिया, ये भी डाल दूँगी। तकरीबन व्यूअर्स 2 टेबलस्पून जो है ये मोटा मोटा धनिया कुटा हुआ है, सब सूखा धनिया, ये भी डाल दूँगी। साथ 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबलस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने जायके के लिहाज से जितना आप इस्तेमाल करते हैं आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल सकते हैं। सबसे पहले इन तमाम को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और व्यूअर्स तकरीबन 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं गंदम का आटा इस्तेमाल करूँगी। इससे पकोड़े जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। और पानी डालने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे। और अब साथ साथ पानी डालेंगे व्यूअर्स। एकदम से आपने पानी नहीं डाल देना, बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। साथ ही व्यूअर्स जब मैं पकौड़ों की तमाम चीज़ें जो है काट रही थी, सब्जियां वगैरह, तो मैंने पहले से ही ना घी गरम करने के लिए रख दिया था पकौड़ों के लिए। व्यूअर्स पकौड़ों का जो मिक्सचर है ना बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। मिक्सचर बनके रेडी हो चुका है, अब हम पकौड़े तलेंगे व्यूअर्स। अब हम पकौड़े तलना स्टार्ट करते हैं। पकौड़ों को जो है मीडियम फ्लेम पे आपने जो है फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे, क्योंकि बाहर से तो पक जाएंगे आराम से, लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे।